हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं अपने इस नए यूट्यूब चैनल शर्मा क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूलों को बताने वाला हूं। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला को याद करने में प्रॉब्लम होती है, समस्या होता है और वो ये उसे याद नहीं कर पाता है। कई बार उसे रटता भी है फिर भी उसे याद नहीं हो पाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे शॉर्टकट ट्रिक्स बताने वाला हूं उस फॉर्मूलों को याद करने के लिए कि अगर आप एक बार इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला कभी भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद ही रहेगा और आप इसे भूलेंगे नहीं। अब एग्जाम भी नजदीक आ गया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार इस वीडियो को देखें और ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूलों को आप किस तरह आसानी से याद रख सकते हैं इस बात को जानें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से। हमारा पहला टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। क्योंकि आप जो चैप्टर बनाए होंगे क्लास 10 में तो 8 चैप्टर जो है चैप्टर 8 वो ट्रिगोनोमेट्रिक है और उसमें जो पहला एक्सरसाइज है 8.1 जिसमें इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसी के फॉर्मूला को डिफाइन करेंगे। इसे याद रखने का शॉर्टकट तरीका क्या है आप लोगों को पता होगा, बनाए होंगे क्वेश्चन तो याद किए होंगे कि साइन थीटा पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बी बाई एच होता है और टेन थीटा पी बाय पी होता है। इसी के अपोजिट में कॉसेक थीटा एच बाई पी होता है, सेक थीटा एच बाय बी होता है और कॉट थीटा बी बाय पी होता है। आप लोग जानते हैं यहाँ पे P इक्वल परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेनस और B फॉर बेस होता है। आप लोगों को याद होगा कि जब एक राइट एंगल ट्राइंगल हम बनाते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं समकोण त्रिभुज, तो इसमें एक हमारा परपेंडिकुलर होता है, एक बेस होता है और एक हाइपोटेनस होता है। हिंदी में इसे कर्ण, आधार और ऊंचाई ये भी कहते हैं। चूंकि हमारा ऊंचाई और आधार कोण के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, इस क्वेश्चन में कोण के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाता है, लेकिन हमारा कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि साइन थीटा पी बाय एच होता है, कॉस थीटा बी बाय एच होता है, टेन थीटा पी बाय बी होता है, कॉसेक एच बाय पी होता है, सेक एच बाय बी होता है और कॉट बी बाय पी होता है। कई सारे बच्चे इसको रट लेते हैं, कई सारे बच्चे इसको रट लेते हैं। आपको इसे रटने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा नाम आपको याद रखना है जिससे क्या होगा ये सारा फॉर्मूला आपको याद होगा। तो वो ट्रिकली नेम क्या है मैं आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। इसे मैं साफ कर लेता हूं। इसका जो ट्रिक होता है, आप लोग एक बात तो है, नाम हम लोग कभी नहीं भूलते हैं। क्यों? क्योंकि उसका बार बार रिपीटेशन होते रहता है। तो आपको बस एक नाम याद रखना है, नाम है पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। बस ये नाम आपको याद रखना है, पंडित भोला प्रसाद हरी हरी बोल। इस एक नाम से आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा। कैसे? अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें देखिए P बाय एच, इसमें देखिए B बाय एच, इसमें देखिए P बाय बी। आप आसानी से इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, आपको पता होगा कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा आसानी से आप इसमें ऐड कर सकते हैं और बता सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, P बाय एच हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, B बाय एच हो जाएगा और टेन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, P बाय बी हो जाएगा। अब बाकी के तीन, तो बाकी के तीन क्या होता है, इसका कन्वर्स होता है, अपोजिट होता है। साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक, कॉसेक थीटा, इसमें एच बाई पी कर देंगे। कॉस का क्या होता है, सेक थीटा, इसमें एच बाय बी कर देंगे। और टेन का क्या होता है, कॉट थीटा, इसे बी बाय पी कर देंगे। और ये फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, बस आप एक ये नाम याद रखेंगे, आपको ये 6 के 6 फॉर्मूला
याद रहेगा। अगर आपको एग्जाम में याद न रहे तो जब भी आपको पेपर पेन मिलता है तो आप क्या करेंगे, पीछे वाले पेज पे सबसे पहले इस फॉर्मूले को लिख लेंगे ताकि क्वेश्चन को बनाते समय आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़े, आप वहां आसानी से देख सकते हैं और बना सकते हैं क्वेश्चन को। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा आसान तरीके से, और इस फॉर्मूले को आप आसानी तरीके से याद रख सकते हैं। दोस्तों, कई सारे बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, और हिंदी मीडियम वाले मैक्सिमम बच्चों को ये देखा गया है कि वो परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस याद नहीं करते हैं, वो हिंदी मीडियम में ही याद करते हैं। तो हिंदी मीडियम में याद करने के लिए भी एक शॉर्टकट तरीका है फॉर्मूला को याद करने का, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आप आसानी से याद कर सकते हैं। आपको पता है कि परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं, बेस को आधार कहते हैं, और हाइपोटेनस को कर्ण कहते हैं। इन्हीं तीनों को लेके एक शॉर्टकट तरीका तैयार किए हैं। आप आसानी से इस फॉर्मूला को याद रख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चा भी। बस हिंदी मीडियम वाले बच्चों को एक अलग नाम याद करना पड़ेगा, वो नाम है लाल कक्का। सुनने में हंसी आ रही होगी आप लोगों को, लाल कक्का। हर किसी के गांव में एक लाल कक्का जरूर होते हैं। जो छोटे वाले बेटे होते हैं उनको अक्सर लाल कक्का कहा जाता है। तो आपको बस ये याद रखना है, लाल कक्का। आप यहां से देख सकते हैं आसानी से, इसमें साइन थीटा लगा दीजिए, कॉस थीटा लगा दीजिए और टेन थीटा लगा दीजिए। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण, और टेन थीटा लंब बट्टा आधार। याद हो जाएगा, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं है, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये आसानी से आप लोगों को याद हो जाएगा। रही बात इसके अपोजिट का, तो आप लगा दीजिए कोसेक थीटा कर्ण बाय लंब, सेक थीटा कर्ण बाय आधार, और कॉट थीटा आधार बट्टा लंब। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, अगर आप लंब, आधार, कर्ण यही याद रखना चाहते हैं तो इसके लिए भी एक आसान तरीका है। आपको बस एक नाम याद रखना है, लाल कक्का। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पंडित भोला प्रसाद हरिहरि बोल, और हिंदी वाले बच्चों को लाल कक्का। ये नाम आप याद रखेंगे और ये पूरी फॉर्मूला आपको याद रहेगा। याद रखने की जरूरत इसे नहीं है, बस आपको याद रखना क्या है, तो बस एक नाम, पंडित भोला प्रसाद हरिहरि बोल और लाल कक्का। उम्मीद है आप लोगों को फॉर्मूला समझ में आया होगा, इसको कैसे याद रखना है ये समझ में आया होगा, और आपको एग्जाम में ये हेल्प भी करेगा। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इसके अगले टॉपिक का, इसका जो अगला टॉपिक है उस टॉपिक का फॉर्मूला का शॉर्टकट तरीका मैं आपको बताऊंगा। आप लोग उस वीडियो को भी देखिएगा, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, जहां से आप उसे देख सकते हैं और एग्जाम तक कम से कम पूरे फॉर्मूले को आसानी से याद रख सकते हैं, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अनुग्रह है कि हमारा ये चैनल नया है, आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद का बहुत ही ज़रूरत है। तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे लाइक करें और कमेंट भी करें। अगर कोई त्रुटियां होती है तो आप उन्हें हमें बताएं, जिन्हें हम दूर करेंगे। जय हिंद।